वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आप पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं। कल जो मैच खेला गया वो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड था। ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ये मैच 29 रन से हार गया। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी को बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट मिला था। अगर हम देखें तो पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं कि वो न्यू बॉल पहला ओवर है वो साइम अयूब से करवा रहे हैं। और फिर शोज में जिस तरह मोहम्मद हफीज ने जिक्र किया कि साइम अयूब भी ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे रिसेंटली जब हमने देखा गया हुआ था तो वो ज्यादा मैचेस उसको अपॉर्चुनिटी वहां मिली नहीं, लेकिन वो वहां पर अपनी बैटिंग के साथ साथ वो बॉलिंग को भी तवज्जो दे रहा था। सईद अजमल के साथ ये बात की मोहम्मद हफीज ने। फिर मिसबाह उल हक ने भी ये बात बताई है कि वो जहां भी उनको देखा है कि उनको लगता है कि इनके अंदर बॉलिंग का पोटेंशियल है, तो पेशावर ज़ल्मी ने वो शायद देख लिया उनमें और उनको वो बोल दिया। और क्या ही पहला बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल किया उन्होंने एलेक्स हेल्स को। वो खेलने गए ऑफ ब्रेक के लिए, लेकिन वो कैरम बॉल कर गए, एक मिस्ट्री टाइप बॉल, और वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा बैट्समैन लगे जिस तरह वो बीट हुए। इतने वर्ल्ड क्लास बैटर को इस तरह उन्होंने बीट किया, तो बहुत अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद कॉलिन मुनरो को भी उन्होंने जल्दी आउट कर लिया था। उन्होंने 2 ओवरों में 16 रन देके 2 विकेटें ली हुई थी, तो बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया था पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो फॉर स्टार्टर्स अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी को रन आउट अपॉर्चुनिटीज मिली बहुत ज्यादा, जिनको जो अवेल नहीं कर सके वो। फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप बिल्ड होना स्टार्ट हो गई आगा सलमान और शादाब खान के दरमियान। वो पार्टनरशिप बिल्ड भी कर रहे थे और अपने रेट को भी मेंटेन कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी वहां पर हमने देखा कि वो थोड़े से ले बैक हो गए और वहां से हमने देखा कि ओवर थ्रोज भी देना शुरू कर दी उन्होंने और कुछ फील्डिंग में बहुत सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दी। तो अपनी फील्डिंग की वजह से पहले अर्ली ऑन वो प्रेशर में है, उसके बाद फिर हमने देखा कि उनकी बॉलिंग को अंडर प्रेशर किया शादाब खान ने और फिर साथ आगा सलमान ने भी उनका साथ दिया। अब आगा सलमान आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शादाब खान ने जॉर्डन कॉक्स के साथ पार्टनरशिप लगाई। अब शादाब खान ने 80 रन किए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दे दिया। फिर उसको आगे फिनिश किया जिस तरह हम देखते हैं आजम खान उनके लिए हमेशा करते हैं। आजम खान ने आके एक अच्छा फिनिश किया और उनको 197 के टोटल तक पहुंचाया। ये अगर हम इस पिच को देखें और दूसरी इनिंग देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी भी वो 10-15 रन इस पिच पे शॉर्ट थे, क्योंकि ये पिच जिस तरह का जितना बाउंड्रीज का हम देखें तो साइज छोटा है, बाउंड्री छोटी है यहाँ पर, और पिच बहुत तेज है, आउटफील्ड बहुत तेज है, तो उस हिसाब से ये रन कम थे, यहाँ चेस करना आसान होता है। लेकिन जो नाइटमेयर शुरू हुआ फिर हमने देखा पेशावर ज़ल्मी के लिए जब वो चेस करने आए तो अर्ली ऑन हमने देखा कि नसीम शाह ने उनको ट्रबल किया। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब बाबर आजम रन आउट हुए 0 पे। एलेक्स हेल्स जिस तरह हमने कहा कि बताया आपको पहली बॉल पे वो आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे, तो वो नॉर्मली हमने देखा कि फील्ड में इस एज में आके वो डाइव नहीं करते इतना, लेकिन जिस तरह वो बॉल पे उन्होंने एरिया कवर किया उसके फिर डाइव करके इस तरह उनको रन आउट किया बाबर आजम को। वो थोड़ा सा इंचेस शॉर्ट हुए, लेकिन वो रन आउट वहीं से काया पलट गई, क्योंकि बाबर आजम के इर्द गिर्द ही खेलती है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन और उनका ओपनिंग पेयर जो है वो उनको अच्छे स्टार्ट दे रहा है थ्रू आउट द पीएसएल। तो हमने देखा कि बाबर आजम आउट हो गए, फिर उसी ओवर हमने देखा कि साइम अयूब आउट हो गए। ओवरऑल पावर प्ले में 18 रन पे उनके 5 आउट थे, तो यहीं से आप गेम में बहुत ज्यादा पीछे हो गए थे और गेम से बाहर हो गए थे। फिर आपने गेम को चेस करना था। वहां पर हमने देखा कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जिसने पेशावर ज़ल्मी को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया, लेकिन मैच में जीतना उनके लिए 18 पे 5-6 ओवरों में वहां से पॉसिबल नहीं था 197 चेस करना। लेकिन हमने देखा कि 87 रन की इनिंग खेली वहां पर आमिर जमाल ने। उन्होंने बॉलिंग में बड़ी मिस्टेक्स की, लेकिन बैटिंग में उनको कवर कर गए और वॉल्टर ने उनका साथ दिया। हाँ, अगर यहाँ पर वॉल्टर ने जिस तरह की इनिंग खेली है, इतनी बॉलिंग कंज्यूम की है, अगर वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते और अपनी थोड़ी बॉल स्ट्राइकिंग थोड़ी ज्यादा करते तो पेशावर ज़ल्मी के लिए चांस था। एक मूवमेंट के लिए अगर हम सोचें तो 15 में 16 ओवर तक कहीं ना कहीं गेम में थे पेशावर ज़ल्मी वाले, लेकिन हमने देखा कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वॉल्टर से उस तरह की बॉल स्ट्राइकिंग नहीं हो रही थी। और एक बैट्समैन कब तक खेल सकता है, और जब 15 और 14 रन चाहिए हो, ये रिक्वायर्ड रेट हो, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि फाइट अच्छी की 18 पे 5 आउट से लेके फिर इतना आगे तक लेके गए, सिर्फ 29 रन से वो मैच हारे, तो फाइट अच्छी की पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया और हुनैन शाह ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। हुनैन शाह और नसीम शाह दोनों ने कंबाइन मतलब पावर प्ले के अंदर बैग जो तोड़ी थी पेशावर ज़ल्मी की, तो वो इन 2 बॉलर्स ने तोड़ी थी। फिर अगर हम बात करें शादाब खान का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, हमने देखा कि 80 रन उन्होंने बैट के साथ किए, फिर बॉलिंग में भी 3 विकेटें ली और फिर क्रूशल विकेटें इस तरह अगर हम बात करें आमिर जमाल की इस तरह उन्होंने ली, तो ये अच्छी आउटिंग थी शादाब खान के लिए। उनका ये परफॉर्मेंस उनकी मैन ऑफ द मैच उनको करार देने में अहम थी। और
रुमान राइस ने पिछले मैच से बेहतर बॉलिंग की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ को छोड़ के बाकी सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम ने 1 ही ओवर किया लेकिन 7 रन दिए सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ़हीम अशरफ को अगर हम छोड़ के बाकी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बेहतर थी, जिसकी वजह से वो मैच जीत पाए। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।